शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है, जो गोली कांड ठाची अमकोट में हुआ था, जो सलीम भट्ट साहब के ऊपर लगाया गया था इल्ज़ाम, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारा एक लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट वहाँ पे काम कर रहे थे, जो अब्दुल गनी गुजर वहाँ पे था, उसका लेजान मोहम्मद सलीम भट्ट के साथ कुछ भी नहीं था, बल्कि उसका लेजान जो पैसा लेन देन था वो कंपनी के साथ था। तो आज की डेट में वो मोहम्मद सलीम भट्ट वहाँ पे उसने वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे काम चला रहा, तो उसने उनकी गाड़ियाँ बंद की। तो सलीम भट्ट साहब ने वहाँ पे उनको बताया कि भाई आप हमें बताओ, आपको माफ़ी भी मांगी, उनसे बात भी की कि भाई आप बताओ आपका मसला क्या है। उसने बोला कि मैंने पैसा लेन देन जो है वो कंपनी के साथ है, मोहम्मद सलीम भट्ट साहब के साथ कुछ नहीं था। तो बीच में ये कहीं उपसाए हुए लोग थे, सियासत, इसमें सियासत उभर के आ रही है, सियासत की नज़र आ रही है। तो वहाँ पे जो कुछ लोगों ने वहाँ पे लाठियाँ बरसाई या डंडे लेकर के यहाँ पथराव किया, तो उसके बावजूद मोहम्मद सलीम भट्ट जो अपने डिफेंस के लिए थोड़ी दूरी बना के उसने हवा में जो फायर किए, 2-3 फायर उसने किए हैं, लेकिन ना कि किसी को टारगेट किया है। तो इसको जो यहाँ के सियासतदान भारतीय जनता पार्टी को दबाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रांग है और आगे भी लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है। जहाँ पर भी लोगों को कहीं पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो हम उनके साथ है। किसी का भी कोई काम हो तो हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के शाना बशाना साथ खड़ी है। इसमें जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि देरी तो हो गई है, लेकिन मैं भी यहाँ पे नहीं था, मैं कहीं गया हुआ था। हमें 2-3 दिन जम्मू में मीटिंग थी, रामन में मीटिंग थी, तो आज मुझे आना पड़ा। जो भी वहाँ पे गोलीकांड हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस तो कर रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सियासत है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चाहे मोहम्मद सलीम भट्ट साहब कसूरवार है या बेकसूर है, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। लेकिन सियासतदानों को कम से कम खुदारा बात करनी चाहिए। जो कि मैंने कुछ सियासतदानों की ज़बान से ये बात सुनी कि जो अब्दुल गनी है उसके छाती पर चढ़े, उसको वो किया, मारपीट किया, जहाँ के मीडिया के सामने उस अब्दुल गनी ने ये बात खुद कबूल की कि मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई छाती पे नहीं चढ़ा, ना मेरा लेना देना मोहम्मद सलीम भट्ट के साथ कुछ है। जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक इशू था, ज़ाती इशू, यहाँ पे जो पर्सनल उसके साथ ज़ाती अटैक करना चाहते हैं कुछ सियासतदान। मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, किसी के बहकावे में ना आए और ना गलत बात करे, क्योंकि जो सही है सही है। अब अगर हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर बात डाली है, वही सही, और जो गलत होगा उसमें आगे। आप बखूबी जानते हैं जो पार्टी बाजी करते हैं, जिनके बयानात आते हैं, वो तो आप लोगों के सामने सबूत है, उसमें दोहराने की कोई बात ही नहीं। आप तो बखूबी जानते हैं कौन सी पार्टियां, कौन लोग इस पे बयानबाजी करते हैं, वो तो आप बखूबी जानते हो। इसमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, वो आप लोगों के माध्यम से सारे बनिहाल के पूरी जैन के देख रही है कि कौन इसमें सियासत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी कोई गलत नहीं कर रही है, लोगों के साथ है। जहाँ पर भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, हम शाना बशाना लोगों के साथ खड़े हैं। आपने अभी जो सवाल पूछा, इससे पहले भी जो मतलब जहाँ पे जश्न हुआ करते थे जीत के या किसी बहाने भी, जो भी जश्न है, जश्नों में भी गोलियां कांड हो गए, गोलियां चली, तो उसके खिलाफ भी फिर एक्शन होना चाहिए। उन बातों के ऊपर, उन इंसानों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये अब इसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने वो 2-3 फायर किए, हवा में किए, ना कि किसी को टारगेट किया। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए पुलिस को हिरास न कीजिए। मेरी यही गुजारिश रहेगी तमाम सियासत जमातों से, इसमें मतलब उतना तोल न दे, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दीजिए।